बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार इस कदर बढ़ गई है कि दफ्तर में चेंबर लॉक पड़ा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऑफिस आना छोड़ दिया है। करीब 23 दिन से चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदन एक्शन कार्य से भी उन्होंने दूरी बना ली है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विभागीय कार्यालय में सोमवार को भी शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं आए थे। दफ्तर लॉक पड़ा हुआ था। एक कर्मचारी ने कहा कि वो घर से ही काम करते हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक दफ्तर आए हुए थे। उनकी सरकारी गाड़ी बाहर लगी थी। शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर गेट अंदर से लॉक था। सूचना दी गई कि मंत्री चंद्रशेखर 2 दिन से अपने क्षेत्र मध्यपुरा में है। इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहने के लिए मंत्री और अधिकारियों के बीच झगड़ा कराते रहते हैं। शिक्षा विभाग समेत किसी भी मंत्रालय से नीतीश को मतलब नहीं है। बस अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए ये सब नीतीश कुमार करते हैं। शिक्षा विभाग का कामकाज ठप है। नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार है। बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राम पूरे मामले से बेखबर दिखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तबीयत ठीक नहीं होगी या किसी व्यक्तिगत काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए ऑफिस नहीं जा रहे हैं। घर से मंत्रालय का कामकाज कर रहे हैं। वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी बहुत जानकार और अच्छे अधिकारी हैं। दोनों के बीच कोई तकरार नहीं है। सब कुछ ठीक है। दोनों के बीच तालमेल बना हुआ है। उसके अनुसार काम हो रहा है। मंत्री चंद्रशेखर ने नाराज होकर इस महीने की शुरुआत में के पाठक को पत्र भेजा था। शिक्षा मंत्री के हवाले से उनके सरकारी आप सचिव कृष्णानंद यादव ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख लिया था। पत्र के जरिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप लगाया गया था। पत्र में के पाठक पर आरोप लगाया गया था कि मंत्री से बातचीत किए बिना वो विभाग के महत्वपूर्ण फैसले ले लेते हैं। इसके बाद आईएएस के पाठक की ओर से शिक्षा विभाग ने पत्र का जवाब भी पत्र के जरिए ज्यादा तलख तेवर में दे दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के आप सचिव की मंत्रालय में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे चंद्रशेखर और भी ज्यादा नाराज हो गए। के पाठक को जून में ही शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तेज तर्रार और कड़क आईएएस अधिकारी हैं। लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। स्कूल में निरीक्षण का कार्य चल रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। के पाठक ने कर्मियों के जीन्स टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर भी प्रतिबंध का आदेश दे दिया है। के पाठक के आदेश पर शिक्षकों की लेट लतीफी पर भी लगाम लगाने के लिए राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षक मोबाइल ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आंदोलनकारी शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है। आईएएस के पाठक जिस तेजी से फैसले ले रहे हैं उससे हड़कंप मच गया है। शिक्षा मंत्री को लग रहा है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद से चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर विवादों और सुर्खियों में थे। लगातार रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे थे, जिससे विवाद हो रहा था। रामचरितमानस को नफरत फैलाने और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता रहे थे। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षक अभ्यर्थियों पर भी गलत बयानबाजी की थी। विभाग के काम पर भी ध्यान नहीं देने का आरोप भी उन पर लगा था। शिक्षा विभाग के सवालों के घेरे में भी थे। इस बीच नीतीश ने आईएएस के पाठक को अपर मुख्य सचिव बना दिया।